अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर 4.8। अब 4.8 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया 3 पार्ट में। पार्ट नंबर 1 में हम डिस्कस करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, हम पार्ट नंबर 1 में हम क्या डिस्कस करेंगे, उसने कहा हम डिस्कस करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। एंड पार्ट नंबर 2 में हम क्या डिस्कस करेंगे, पार्ट नंबर 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। ठीक है, और लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट नंबर 3 में हम क्या डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 7, 8 एंड 9। तो टाइम वेस्ट के बगैर मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखें इसका क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास क्या है। अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन रीड करेंगे। उसने कहा सर क्वेश्चन मेरे पास है फैक्टराइज बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। आपको फैक्टराइज करना है और कैसे करना है, बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम करना है। ठीक है, अब क्या होगा, अब सबसे पहले हम देखेंगे सर हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल क्या है। तो हमने मेंशन किया सॉल्व, और सॉल्व के बाद क्या करेंगे, उसने कहा सर हम लेट कर रहे हैं कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स। अच्छा, पॉलिनोमियल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सर याद रखिएगा पॉलिनोमियल ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल की पावर किस में होती है, होल नंबर में। यानी कि पावर या तो 0 होगी या तो 1 होगी, 2 होगी, ना तो फ्रैक्शन में होगी, ना डेसिमल में होगी, ना नेगेटिव होगी। पावर क्या होगी, होल नंबर, यानी कि 3, 2, 1, और यहाँ पे x नहीं है तो x की पावर क्या है, 0। तो पहला स्टेप मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आप लेट करेंगे सर ये क्या है, पॉलिनोमियल यानी कि p ऑफ x। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप फोकस करेंगे कहाँ पे, अपने कांस्टेंट पे। कांस्टेंट क्या है, 20। तो मुझे बताएं 20 के फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो यहाँ पे 20 के फैक्टर्स मेंशन करेंगे, द फैक्टर्स ऑफ, ठीक है भाई, फैक्टर्स ऑफ 20। अब हमारे पास कोशिश करेंगे सर, एक बात याद रखिएगा कि अगर आपने हमारे पार्ट नंबर 1 की वीडियो नहीं देखी तो वो काइंडली लाजमी देख लीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर वर्ड पढ़ा फैक्टराइज। अब फैक्टराइज क्या होता है सर, किसी भी एक्सप्रेशन को फैक्टर्स में रिजॉल्व करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि हमने क्या किया, हमने उसे फैक्टराइज कर दिया, या क्या कर दिया, फैक्टराइजेशन। ठीक है भाई, उसको फैक्टराइज कर दिया हमने। अब बच्चे ने कहा सर फैक्टर में अगर रिजॉल्व करना हो, फैक्टर क्या होता है, तो सर याद रखिएगा फैक्टर ऐसा नंबर होता है जो दूसरे नंबर को कंप्लीट डिवाइड कर दे। जैसे 12 किस से डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, उसके बाद 3 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, 6 से डिवाइड होता है, अपने आप से। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, 12 के फैक्टर्स। तो हमें क्या करना है, हमें भी इस फैक्टर्स फाइंड आउट करने किसके, इस एक्सप्रेशन के। तो मैंने आपको प्रॉपर तरीका बताया कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप लेट कर लेंगे कि सर ये क्या है, पी ऑफ एक्स। उसके बाद 20 के फैक्टर्स ढूंढेंगे। तो मुझे बताएं 20 किस से डिवाइड होता है। तो उसने कहा सर 20 किस से डिवाइड होता है, 1 से। ठीक है, उसके बाद 2 से, फिर उसके बाद किससे होता है, उसने कहा सर उसके बाद होता है 4 से। ठीक है, 4 के बाद किससे होता है, 5 से। 5 के बाद किससे होता है, उसने कहा 5 के बाद 10 से, और लास्ट में 20 से। आम अल्फाज में बताएं कि 20 किस किस के टेबल में आता है। तो 1 के, 2 के, 4 के, 5 के, ठीक है भाई, 10 के और 20 के। ये आप सेंटेंस लिखना चाहें तो लिख दीजिए, नहीं लिखना चाहें तो कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। यानी कि आप एक्स की जगह क्या क्या पुट कर सकते हैं, ये सारे नंबर। आप 1 पुट कर सकते हैं, प्लस माइनस में +2 -2 पुट कर सकते हैं, +4 -4 पुट कर सकते हैं, +5 -5, +10 -10, +20 -20। और आपको ये ऐसा नंबर पुट करना है जिससे पी ऑफ एक्स इसकी इक्वल हो जाए 0 के। यानी कि वो नंबर पुट करें तो आपके पास रिमाइंडर क्या बचे, 0 बचे। अब होगा क्या, उसने कहा सर अगर मैं 1 पुट कर दूं, देखें डायरेक्टली चेक करें 1 पुट करने पे आपको वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही। सर अगर 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब क्या बन जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1, और यहाँ भी क्या रहेगा, 1। देखें यहाँ मेंशन करते हैं 1, 1 एंड 1। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, उसने कहा सर कैलकुलेटर ऑन कीजिए अपना। मेरे पास बन जाएगा 1, ठीक है भाई, फिर प्लस मल्टीप्लाई बाय 1, उसके बाद क्या आएगा माइनस, ठीक है भाई, मल्टीप्लाई बाय 1 नहीं, डायरेक्ट कर दीजिए, 5 1 ज़ा 5, 4 1 ज़ा 4, और आखिर में 20 1 ज़ा 20। तो आपको क्या मिला, उसने कहा सर मुझे मिला -18।
यानी कि आपको ज़ीरो नहीं मिला। अब बच्चे ने कहा सर आपने कैलकुलेटर यूज़ क्यों किया? सर कैलकुलेटर यूज़ नहीं करते तो आपको ये 1 पुट करके देखना पड़ता, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि सर 1 पुट करने पे मेरी कहानी नहीं बनेगी। ठीक है, अब क्या होगा, अब मैं पुट करूँगा -1। तो यहाँ पे चेक करें, अगर -1 करेंगे तो -1 का क्यूब क्या होगा 1, -1 का स्क्वायर क्या होगा -1 का स्क्वायर होगा 1। ठीक है, यहाँ आप -1 पुट करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब दोबारा कैलकुलेटर में रख के चेक कीजिए। ठीक है भाई, -1 का जब क्यूब करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसने कहा सर उसके बाद मेरे पास आ जाएगा नेक्स्ट। ठीक है भाई, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, उसने कहा सर अगर -1 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा +1 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 ज़ा 5। फिर यहाँ पे आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 1 ज़ा 4। फिर मेरे पास लास्ट में क्या जाएगा -20। इसका मतलब ये कि इस पर भी आपको ज़ीरो नहीं मिल रहा। बच्चे ने कहा सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखें सर, ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके स्टेप बच जाएं। क्या बच जाएं? आपके स्टेप बच जाएं। बिल्कुल इसीलिए हम कर रहे हैं। हमने 1 रख के देखा, हमने -1 रख के देखा। उसने कहा सर अब हम क्या रख के देखेंगे, अब हम पुट करके देखेंगे यहाँ पे। ठीक है सर, +2। तो अब हम पुट करेंगे सर x की जगह पे 2 और चेक करेंगे कि हमारे पास p ऑफ x 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है सर, हमने क्या किया, जैसे ही पुट किया x की जगह पे 2, देखें हमारे पास क्या बना। उसने कहा सर यहाँ पे आ गया 2 क्यूब, फिर मेरे पास क्या आ गया +5, x की जगह पे क्या आ गया 2 स्क्वायर, फिर मेरे पास क्या आ गया माइनस, x की जगह पे आ गया 2, साथ में मेरे पास क्या आ गया -20। ठीक है, अब बच्चे ने कहा सर आपने 2 चेक नहीं किया। सर देखिए, जो सिंपल नंबर है ना, कोशिश करूँगा एक आध चेक कर लूँगा ताकि मैं एक आध नंबर आगे चले जाऊँ। ठीक है, अब मुझे बताएं यहाँ पे क्या होगा, 2 का क्यूब क्या होगा, उसने कहा सर 8। फिर बताएं 2 का स्क्वायर क्या होगा, उसने कहा सर 4। 4 2 का क्या बन गया 8, साथ में मेरे पास क्या आ गया -20। ठीक है सर, अब आगे बता दीजिए। उसने कहा सर 8 आ गया, 5 4 का मेरे पास क्या आ गया, उसने कहा सर 20, साथ में क्या आ गया -8 -20। ऐसे ही उसने कहा जी सर बिल्कुल ऐसे ही प्रॉपर है बिल्कुल। अब जैसे ही आपने इसको देखा तो आपके पास क्या हो गया, उसने कहा सर मेरे पास हो गया यहाँ पे। ठीक है भाई, अगर आप नोट करें ना, कैलकुलेटर ऑन कर लीजिए, लिखें भाई 8 + 20 वगैरह सब कुछ, या तो अगर आप प्रॉपर देखें तो आपको नज़र आ जाएगा कि सर ये +8 -8 कैंसिल हो गया, +20 -20 कैंसिल आउट हो गया। तो इसका मतलब ये कि मुझे क्या मिल गया, p ऑफ x 0 के इक्वल मिल गया। ठीक है, क्या मिल गया, p ऑफ x उसने कहा सर 0 मिल गया, तो फोकस करेंगे 2 पे। ठीक है, अगर वरना अदरवाइज याद रखिएगा अमूमन लोग क्या करते हैं, x से पहले 1 पुट करेंगे, फिर -1 पुट करेंगे, फिर जाएंगे 2 पे। लेकिन मैंने अपने बच्चों को सिखाया कि सर आप डायरेक्टली पहले क्या कर लीजिए, 1 और -1 चेक कर लीजिए। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि सर यहाँ पे आंसर नहीं आ रहा तो कर लीजिए, ताकि आपके स्टेप बच जाएँ और आप कैलकुलेटर यूज़ कर लें सिंपल। ठीक है, अगर आपको x की वैल्यू 2 पे क्या मिल गया, p ऑफ x 0 के इक्वल मिल गया, तो सर याद रखिएगा यहाँ पे फोकस करेंगे, +2 इधर रखिए क्या हो जाएगा -2, और मैं लिख दूंगा x - 2 इज द फैक्टर। ठीक है सर, ये क्या है, फैक्टर है किसका, ऑफ p ऑफ x, यानी कि गिवन पॉलिनोमियल का। अब जैसे ही आप लिखेंगे, अब याद रखिएगा इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आप सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। तो मैंने क्या मेंशन कर दिया, मैंने मेंशन कर दिया बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। अब सिंथेटिक डिवीजन क्या है ये बता दीजिए। एक्सरसाइज नंबर 4.7 में हमने सिंथेटिक डिवीजन प्रॉपरली देखा था, तो उम्मीद है कि आपको सिंथेटिक डिवीजन आता होगा। ठीक है, और 4.8 की जो फर्स्ट पार्ट की वीडियो हमने बनाई थी उसमें भी हमने जब 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो सिंथेटिक डिवीजन वहाँ भी हमने किया था। तो उम्मीद है कि आपने दोनों जगह पे सिंथेटिक डिवीजन लाजमी देखा होगा। अब इसमें होगा क्या, इसमें हम प्रॉपर डिवाइड करेंगे, और मैं हमेशा कहता हूँ कि सिंथेटिक डिवीजन हमारी ज़िंदगी का क्या है, सुकून है। अगर ये नहीं होता तो सर याद रखिएगा ज़िंदगी में सुकून भी नहीं होगा। अब होगा क्या इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे, सर मेरे पास z³ का कोफिशिएंट क्या है 1, तो यहाँ मेंशन कर दीजिए 1। x² का कोफिशिएंट क्या है, उसने कहा सर 5, तो यहाँ मेंशन कर दीजिए 5। फिर मेरे पास क्या है पावर 1, यानी कि x का कोफिशिएंट क्या है, उसने कहा सर -4। ठीक है, लास्ट में मेरे पास रिमेनिंग क्या बचा -20। मैं हमेशा एक बात समझाता हूँ, फिर वही बात समझा रहा हूँ कि सर याद रखिएगा पावर चेक करेंगे 3 2 1, और यहाँ नहीं है तो x की पावर 0।
ठीक है। मल्टीप्लायर, अब मल्टीप्लायर क्या होता है सर, याद रखिएगा, जो आपकी एक्स की वैल्यू पुट करने पे आपको आंसर 0 मिल जाए वो आपके पास होता है मल्टीप्लायर। ठीक है भाई, वो क्या कहलाएगा, मल्टीप्लायर। तो आपको मल्टीप्लायर मिल गया। तो मुझे बताएं सिंथेटिक डिवीजन के लिए मल्टीप्लायर आपके पास क्या है, उसने कहा सर x इक्वल्स टू 2। अब सिंथेटिक डिवीजन में क्या होगा सर, फर्स्ट वाला तो बिल्कुल एज इट इज आएगा, आ गया। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 2 1 ज़ा 2, दोनों को प्लस करेंगे तो मेरे पास आ गया 7। फिर मल्टीप्लाई कीजिए 5 7 2 ज़ा क्या आ जाएगा 14, प्लस माइनस 14 में से 4 माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 10। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 2 ज़ा मेरे पास क्या आ जाएगा 20। और जैसे ही आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक बात याद रखिएगा कि सर ये किसके इक्वल आने चाहिए, 0 के इक्वल। क्यों, क्योंकि आप कह चुके हैं कि सर याद रखिएगा आपके पास x माइनस 2 क्या था, फैक्टर, तो रिमाइंडर आपके पास क्या बचना चाहिए, 0 लाजमी। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या बनेगा, उसने कहा सर इसके बाद मेरे पास बनेगा p ऑफ x। पहला फैक्टर मेरे पास क्या आ जाएगा बताइए, उसने कहा पहला फैक्टर तो था मेरे पास x माइनस 2। दूसरा फैक्टर हम सर यहाँ से बनाएंगे, कैसे, उसने कहा सर पहले आपके पास मल्टीप्लाई होगा x एक्सपोनेंट 0 से, फिर 1 से और फिर 2 से। सर ये याद रखिएगा, ये वाली कंडीशन अपने माइंड में रखनी है, आपको मेंशन नहीं करवानी। सेकंड फैक्टर यहाँ से आएगा और सर ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 1 ज़ा एक्स स्क्वायर, 7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 7x। उसके बाद सर याद रखिएगा, अगर आपके पास कोई भी नंबर हो और उसकी पावर 0 हो लेकिन 0 के अलावा, यानी कि 0 की पावर 0 1 नहीं होती, बाकी आप कोई भी नंबर रख लीजिए उसकी पावर 0 करेंगे तो किसके बराबर होगी, 1 के। तो जैसे ही आप 1 बोलेंगे तो 10 1 ज़ा क्या बन जाएगा 10, और ये आपके पास आ जाएगा सेकेंड फैक्टर। अब एक बात याद रखिएगा, मैंने पार्ट नंबर 1 जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 डिस्कस किया उसके अंदर मैंने डिटेल में समझाया कि सर ये वाली कंडीशन क्यों बनेगी। तो अगर आपने नहीं देखी तो मैं काइंडली आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले वो वाला पार्ट देख लीजिए, ताकि इस क्वेश्चन से रिलेटेड, फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं आपके माइंड में क्लियर हो जाएं। अब क्या होगा उसके बाद सर याद रखिएगा, जैसे ही आपने मेंशन किया अब आप चेक करेंगे कि ये मज़ीद फैक्टराइज हो रही है या नहीं हो रही। सर ये क्या हो रही है, मज़ीद फैक्टराइज हो रही है या मज़ीद फैक्टराइज नहीं हो रही। सर मैं कैसे चेक करूँगा, सर याद रखिएगा मैंने अपने बच्चे को सिखाया था कि आप क्या करेंगे, आप चेक करेंगे बाय मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड। ठीक है, क्या करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। अब मिडिल टर्म ब्रेक कैसे करते हैं देख लीजिए ज़रा यहाँ पे। उसने कहा सर हम क्या करेंगे, कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई करेंगे। एक हमने छोटी सी मिस्टेक कर दी, यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे क्या है 10। ठीक है, अब हम चेक करेंगे, और कैसे चेक करेंगे, कॉर्नर टू कॉर्नर करेंगे मल्टीप्लाई। तो 10 को जैसे ही आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा 10। ठीक है सर, क्या बन जाएगा, उसने कहा सर मेरे पास बन जाएगा 10। अब मैं बनाऊंगा इसके फैक्टर्स, कैसे, 2 5 ज़ा 10 और लास्ट में क्या रहेगा 5 1 ज़ा 5। ठीक है सर, एक बात याद रखिएगा, जैसे ही मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो अमूमन लोग कहते हैं कि प्लस करें या माइनस करें। तो सर याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में नहीं होना चाहिए, जो भी होना होगा सवाल आपको इंडिकेट करेगा क्या करना है। जिन दोनों वैल्यूज़ को आपने मल्टीप्लाई किया है उनकी साइन को मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस प्लस क्या है प्लस, यानी कि दो नंबर्स को प्लस करने के बाद क्या आना चाहिए 7। तो देखें ऐसी कंडीशन बन रही है, उसने कहा जी सर बिल्कुल बन रही है। एक तो मेरे पास आ गया 2 और ये हो गया 5 1 ज़ा 5, यानी कि मैं 2 में 5 को प्लस करूँ तो मेरे पास 7 आ रहा है। उसने कहा जी सर बिल्कुल आ रहा है। ठीक है सर, हम यहाँ मेंशन कर देते हैं 2 + 5, सर क्या रही मिडिल टर्म आ रही है 7। तो यही इसका सिंपल वे है, याद रखिएगा माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। जो दोनों नंबर को आपने मल्टीप्लाई किया तो उनकी साइन मल्टीप्लाई कीजिए, जो रिजल्ट बन रहा हो आपको वो करना है। अगर प्लस बन रहा है तो प्लस कीजिएगा, माइनस बन रहा है तो माइनस कीजिएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद पहला फैक्टर तो x - 2 बेचारा मासूम आ जाएगा एज इट इज़, और यहाँ करेंगे मिडिल टर्म को ब्रेक। 7 को कैसे ब्रेक करूँगा, 2 + 5 में। अब आपकी मर्जी है 5 पहले लिखें, आपकी मर्जी है आप 2 पहले लिखें, कोई इशू नहीं है, याद रखिएगा। अब क्या होगा सर, याद, अब यहाँ पे भी एक बात क्लियर कर दूँ, बच्चे अमूमन डायरे के स्टेप लिख देते हैं जो मैं लिखने जा रहा हूँ अब, लेकिन इससे क्या होता है, इससे अमूमन बच्चे ना साइन में मिस्टेक कर देते हैं। लेकिन अब जो हमने मेथड मेंशन किया है, यहाँ पे स्टेप मेंशन किया है, इससे क्या होगा, इससे याद रखिएगा साइन आपकी कभी गलत नहीं होगी, साइन में आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी, ना आप कन्फ्यूज़ होंगे। तो पहला तो आ गया x², अब प्लस को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा +2, साथ में मेरे पास बाहर कौन है x, फिर मल्टीप्लाई कीजिए प्लस प्लस आ जाएगा प्लस,
5 को मल्टीप्लाई कीजिए x से तो क्या आ जाएगा 5x, लास्ट में मेरे पास क्या आ जाएगा 10। ठीक है, अब आगे देखिए, अब मेरे पास क्या होगा, उसने कहा सर पहला फैक्टर तो मासूम है x माइनस 2। अब देख के बताएं दोनों में कॉमन क्या, उसने कहा सर x कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर में से मैं अगर x ले लूँगा तो रिमेनिंग क्या बचेगा x। 2 और x में से अगर x कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग क्या बचेगा मेरे पास 2। ठीक है, 5x और 10 में कॉमन टेबल बताइए, उसने कहा सर 5 का, तो अगर 5 का टेबल कॉमन है तो आपके पास क्या बचेगा, उसने कहा x। 5 का टेबल कितना पड़ेगा 2, 10 आ जाए, 5 2 ज़ा 10। अब मुझे आगे बताएं मेरे पास क्या बचा, उसने कहा सर x माइनस 2। दोनों में कॉमन देखें मेरे पास क्या कॉमन, मेरे पास है x प्लस 2। ठीक है, और रिमेनिंग क्या बचेगा, फर्स्ट में से रिमेनिंग बचेगा x और सेकंड में से रिमेनिंग बचेगा 5। और यही इसका प्रॉपरली क्या हो जाएगा आंसर। आपने क्या किया, इसके फैक्टर्स बना लिए। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, अब हम स्टार्ट करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, वही सारे स्टेप फॉलो होंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप मेंशन कर देंगे सॉल्व, और मैं लेट कर लूँगा। सर क्या लेट करूँगा, लेट कर लूँगा कि आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, वो एक पॉलिनोमियल है, वो किसके इक्वल है, पी ऑफ एक्स के। अब क्या आ गया, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, फिर मेरे पास क्या आ गया प्लस 9x माइनस 18। ठीक है सर, अब क्या करना है, अब मुझे मेंशन करने हैं 18 के फैक्टर्स। तो मैं क्या लिखूंगा बताइए, उसने कहा सर मैं मेंशन कर दूंगा द फैक्टर्स ऑफ 18 आर। उसने कहा सर 18 के फैक्टर्स मेरे पास क्या क्या हैं ये बताइए। उसने कहा सर 18 डिवाइड हो सकता है 1 से, 18 यानी कि 1 के टेबल में आता है। ठीक है, उसके बाद किसके टेबल में आता है, उसने कहा सर 2 के बाद किसके टेबल में आता है, उसने कहा सर 3 के, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में नहीं आता, फिर आता है 6 में, 6 के बाद किस में आता है, उसने कहा सर 9 के टेबल में। ठीक है, 9 के बाद किस में आता है, उसने कहा सर अपने टेबल में यानी कि 18 में। लेकिन याद रखिएगा जब फैक्टर्स मेंशन करेंगे तो प्लस माइनस दोनों में होंगे, यानी कि पॉजिटिव नंबर से भी डिवाइड हो सकता है और नेगेटिव नंबर से भी। तो ये तो सारे हो गए किसके फैक्टर्स हो गए 18 के। अब मैं चेक करूंगा 1 बाय 1 कि मुझे क्या पुट करना है। तो एक काम मैंने क्या किया, अगर सर मैं 1 रखूंगा तो 1 का क्यूब क्या बन जाएगा बताइए। उसने कहा सर 1 का क्यूब बन जाएगा 1। यहाँ 1 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, उसने कहा सर 1, और यहाँ भी आ जाएगा 1। अब मैं कैलकुलेटर में चेक करूँगा डायरेक्टली कि सर मुझे आंसर 0 मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ठीक है, पहले तो आ गया 1, फिर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 आपके पास क्या रहेगा 2, फिर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 9 1 9, और लास्ट में आपके पास आ जाएगा 18। तो क्या आपके पास 0 आया, तो बच्चे ने कहा सर मेरे पास 0 नहीं आया, मेरे पास क्या आ गया 10 -10। ठीक है, अब इसी तरह अब मैं क्या चेक करूँगा, अब मैं रख के देखूँगा -1। तो -1 का जब मैं क्यूब करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा -1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 1, और यहाँ क्या रहेगा माइनस। ठीक है, तो अब क्या लिखा मैंने, अब लिखा -1। ठीक है, फिर मेरे पास क्या आ गया, उसने कहा सर यहाँ पे जब 1 का -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा, तो 2 1 सा क्या बन जाएगा 2। ठीक है, अब आगे जाइए, उसने कहा सर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, देखें यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो 9 1 सा क्या हो जाएगा 9, और लास्ट में क्या है -18, यानी कि आपको यहाँ भी 0 नहीं मिल रहा। ठीक है, तो सर अगर यहाँ भी 0 नहीं मिल रहा तो अब क्या करना पड़ेगा, 2 तो मैंने चेक कर लिए। अब मैं जाऊँगा तीसरे पे, तो तीसरे पे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसने कहा सर मैं पुट करूँगा x की जगह क्या अब 2, और चेक करूँगा कि सर मुझे 0 मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा सर यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं x की जगह पे 2, तो क्या बना बताइए। उसने कहा सर मेरे पास बन गया 2 का क्यूब, आगे बताइए -2, फिर x की जगह क्या आ गया 2 स्क्वायर, फिर +9 x की जगह पे अगेन 2, साथ में आ गया -18। तो 2 का क्यूब मेरे पास क्या बन जाएगा, उसने कहा सर आ जाएगा 8, क्योंकि 2 के क्यूब का मतलब क्या है सर, याद रखिएगा इसका मतलब है 2 × 2 × 2। ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब आगे बताएं सर 2 का स्क्वायर क्या होगा, सर मेरे पास आएगा 4, 9 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो मेरे पास क्या आ गया 18। ठीक है, फिर चेक कीजिए क्या बना। उसने कहा सर देखें ये दोनों तो आपस में हो जाएंगे कैंसिल आउट। अब आगे चेक कीजिए, उसने कहा सर 8, फिर बताएं 4 2 सा क्या हो गया 8, 8 में से 8 माइनस करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा 0।
ठीक है, यानी कि 2 पुट करने पे मुझे क्या मिल गया, आंसर मिल गया 0। तो उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसने कहा जी सर मुझे बिल्कुल प्रॉपरली क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो अगर क्लियर हो गया ठीक है सर, इसके बाद क्या होगा, एक्स आपने क्या पुट किया था 2, तो ये +2 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा -2, और आप क्या लिखेंगे, आप मेंशन करेंगे कि x -2 इज़ द फैक्टर, क्या है, फैक्टर है। तो आपने लिखा x -2 इज़ द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, यानी कि गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे ही आप लिखेंगे अब आपको याद आ जाएगा कि सर हम क्या करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है भाई, बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन हम क्या करेंगे, हम सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करेंगे। तो अगर आप सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करेंगे तो उसके पहले आप क्या करेंगे, आप चेक करेंगे मल्टीप्लायर कौन है। तो सर x की वैल्यू आपने क्या पुट की थी 2, तो 2 हो जाएगा मल्टीप्लायर, और यहाँ मेंशन कर दूंगा मैं मल्टीप्लायर को, बाकी वैल्यूज़ आ जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, बताएं मेरे पास मल्टीप्लायर कौन है, उसने कहा सर x की जगह पे 2। ठीक है, अब क्या होगा, अब आप यहाँ पे देखेंगे जो आपके पास एक्सप्रेशन है, उसने कहा सर देखें x³ का कोफिशिएंट क्या है 1, तो यहाँ मेंशन कर दीजिए 1। फिर मेरे पास क्या है x² का कोफिशिएंट, उसने कहा सर -2। फिर x का कोफिशिएंट क्या है, उसने कहा सर 9, और मेरे पास लास्ट में क्या आ रहा है, उसने कहा सर लास्ट में मेरे पास आ रहा है -18। ठीक है, अब क्या होगा, उसने कहा सर फर्स्ट वाली वैल्यू तो आ जाएगी एज इट इज़। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 सा मेरे पास क्या आ जाएगा 2, दोनों को प्लस करेंगे -2 + 2 आपके पास क्या हो जाएगा 0। फिर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 सा क्या हो जाएगा 0, दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 9। फिर 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 सा 18 हो जाएगा, और आपके पास रिमाइंडर क्या आना चाहिए, रिमाइंडर आना चाहिए 0। आप दोनों को ऐड करके देख लीजिए, -18 + 18 आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप प्रॉपर मेंशन करेंगे अपना पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट, यानी कि मैं लिखूंगा p ऑफ x, पहला फैक्टर मेरे पास क्या बनेगा x -2, दूसरा फैक्टर यहाँ से बनाऊंगा कैसे, उसने कहा x एक्सपोनेंट 0, फिर आएगा x एक्सपोनेंट 1, फिर आ जाएगा x एक्सपोनेंट 2। तो x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² 1 ज़ा x²। ठीक है, आगे 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 मर्जी आप लिखें नहीं लिखें। x एक्सपोनेंट 0 किसके इक्वल होता है 1 के, तो 9 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, 9 1 ज़ा क्या हो जाएगा 9। लेकिन याद रखिएगा ये चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी है, मेंशन नहीं करनी। अब जैसे ही आपने मेंशन किया, अब आप क्या चेक करेंगे कि सर जो सेकंड फैक्टर है वो फैक्टराइज हो रहा है या नहीं हो रहा। तो सर बिल्कुल भी नहीं हो रहा, क्यों, x² है और 9 है और बीच में क्या है प्लस, अगर यहाँ माइनस होता तो मैं क्या फॉर्मूला बना लेता, a² - b² और फिर बना लेता फैक्टर। कैसे, बिल्कुल ऐसे कि a² - b² किसके इक्वल है, a + b × a - b के। लेकिन यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक वाली कंडीशन भी नहीं है, क्योंकि 2 ही टर्म है, 3 होती तो मिडिल टर्म ब्रेक भी चले जाते, और फॉर्मूला भी नहीं लग रहा। तो अगर फॉर्मूला भी नहीं लग रहा और मिडिल टर्म ब्रेक भी नहीं हो रही, इसका मतलब यही आपका प्रॉपर्ली क्या हो जाएगा, आंसर। लेकिन अगर यहाँ मिडिल टर्म ब्रेक हो रही होती तो आपको करनी पड़ती, ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो तो इसका मतलब वहीं आप स्टॉप कर देंगे और वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अब चेक करेंगे यहाँ पे, उसने कहा सर पार्ट नंबर 6 सॉल्व करना है, और पार्ट नंबर 6 में भी क्या होगा सर, सबसे पहले मैं सॉल्व मेंशन करूँगा, और सॉल्व मेंशन करने के बाद क्या करूँगा ये बताइए। उसने कहा सर मैं लेट कर लूँगा कि मेरे पास जो गिवन एक्सप्रेशन है वो क्या है, पॉलिनोमियल है, और वो किसके इक्वल है, p ऑफ x है। तो मेरे पास क्या आ गया 6x³, फिर मेरे पास आ गया +7x², फिर आ गया -x - 2। ठीक है, अब क्या करना है, देखें अगर लास्ट में आपके पास कांस्टेंट क्या है 2 है, तो अब आप मेंशन करेंगे द फैक्टर्स ऑफ 2 आर। सर मेरे पास बताएं 2 के फैक्टर्स क्या क्या हैं। उसने कहा सर 2 किस किस से डिवाइड होता है, किस किस के टेबल में आता है, 1 के और बस 2 के। ठीक है, और याद रखिएगा 1 भी प्लस माइनस में होगा, 2 भी प्लस माइनस में होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब प्लस माइनस की बात तो हो गई कि सर प्लस माइनस दोनों के टेबल में आएगा, तो अब क्या करेंगे, पहले मैं 1 रख के देखूंगा प्लस में। सर अगर 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब क्या बन जाएगा, उसने कहा सर 1 का क्यूब बन जाएगा 1, 1 का स्क्वायर बन जाएगा 1, और ये भी आ गया 1। अब आप चेक कीजिए, उसने कहा सर मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 1 ज़ा 6 आ जाएगा, 7 1 ज़ा 7 आ जाएगा, 6 में मैं 7 प्लस करूँगा तो 13 आएगा, 13 में से मैं -1 करूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा 12,
और 2 माइनस करूँगा तो बचेगा 10। ठीक है, इसका मतलब ये कि मुझे यहाँ पे 0 नहीं मिल रहा, तो मैं यहाँ पे 1 तो पुट नहीं कर सकता। ठीक है, अब मैं -1 रख के देखूँगा कि मेरे पास क्या बन रहा है। ठीक है भाई, अब क्या पुट करेंगे, -1, तो हम जा रहे हैं पुट करने, और हमने मेंशन कर दिया कि सर हम पुट कर रहे हैं x की जगह पे क्या, -1, क्योंकि इस बार मेरे पास ज़्यादा फैक्टर्स नहीं है। अगर ज़्यादा फैक्टर्स होते जो ज़्यादा वैल्यूज़ में आ सकते तो फिर मैं क्या करता, मैं एक आध नंबर और रख के चेक करता, ताकि मेरा और आपका दोनों का टाइम बच सके, आप बिल्कुल परेशान ना हो। तो अब क्या लिखा, हमने लिखा सर p, x की जगह पे क्या लिखा, -1, जहाँ जहाँ x से वहाँ वहाँ क्या आएगा, -1, +7 -1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1, लास्ट में आ जाएगा -2, -1 का क्यूब करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -1। ठीक है सर, याद रखिएगा -1 के क्यूब का मतलब ये है कि -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। ठीक है, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 1 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1 ही मिलेगा। ठीक है, अब मुझे आगे बताएं, 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा +1, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, साथ में आ गया मेरे पास 1, फिर मेरे पास आ गया -2। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, 6 को मल्टीप्लाई करें -1 से तो आपको क्या मिलेगा, -6, 7 1 ज़ा 7। ठीक है, फिर आ गया 1 और -2। अब यहाँ आप देख लीजिए कैलकुलेटर के अंदर, या तो आप डायरेक्टली देख लें, मेरे पास क्या है, -6 + 7, फिर मेरे पास क्या है, +1 -2, तो आपको क्या मिल गया, उसने कहा सर मुझे मिल गया 0। ठीक है, और यहाँ भी अगर आप देखें ना तो -6 -2 -8 हो जाएगा, 7 में 1 प्लस करूँगा तो ये भी 8 हो जाएगा। इसका मतलब ये कि मुझे डायरेक्टली क्या मिल गया, मुझे मिल गया 0। क्या पुट किया मैंने पुट किया x की जगह पे -1, तो ये -1 जब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, +1, और मैं क्या मेंशन कर दूंगा, मैं मेंशन कर दूंगा x + 1। ठीक है सर, इज़ द फैक्टर, ये क्या है, फैक्टर है किसका, ऑफ p ऑफ x, यानी कि गिवन पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो अगर गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। हम क्या मेंशन करेंगे, बाय यूजिंग, ठीक है भाई, सिंथेटिक डिवीजन। अब आ जाइए भाई सिंथेटिक, और मेरे पास क्या आ गया बताइए, डिवीजन। अब सिंथेटिक डिवीजन के लिए क्या होगा, यहाँ मेंशन करेंगे आप मल्टीप्लायर, और यहाँ आपके पास आएंगी वैल्यूज़। तो अब मल्टीप्लायर होगी x की वैल्यू, जो कि मेरे पास क्या थी, जो मेरे पास थी -1। ठीक है भाई, क्या थी मेरे पास, -1 थी। अब चेक करेंगे मेरे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन के कोफिशिएंट्स क्या है, देखिए भाई, x का कोफिशिएंट क्या है, 6, तो यहाँ मेंशन कर देंगे 6। फिर मेरे पास क्या है, 7, चेक कर लीजिए, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 7, लास्ट में मेरे पास x का कोफिशिएंट है -1, फिर मेरे पास क्या है, -2। अब इसके बाद क्या होगा, उसने कहा फर्स्ट वैल्यू तो बिल्कुल एज इट इज़ आएगी। ठीक है सर, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, 6 1 ज़ा क्या बन जाएगा, 6, 7 में से आप 6 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, 1। फिर आगे मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, 1 1 ज़ा क्या हो जाएगा, 1, -1 आपके पास हो जाएगा -2। मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा क्या हो जाएगा, 2। अब दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। ये याद रखिएगा, नहीं आ रहा इसका मतलब ये कि आपने क्या कर दी, मिस्टेक कर दी। तो उसने कहा सर दोनों को ऐड करने के बाद 0 ही आ रहा है। ठीक है, तो अगर 0 आ रहा है तो अब आप क्या करेंगे, उसने कहा सर अब मैं मेंशन करूँगा p ऑफ x। तो बताएं p ऑफ x कैसे लिखेंगे आप। सर पहला तो मेरे पास आ जाएगा सिंपल फैक्टर, क्या है बताइए, x + 1। दूसरा कैसे आएगा, उसने कहा सर देखें x एक्सपोनेंट 0, फिर x एक्सपोनेंट 1, और यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर। तो क्या बन गया बताइए, उसने कहा 6x², x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x 1 ज़ा x, -2 को मैं 1 से, देखें x एक्सपोनेंट 0 किसके बराबर होगा, 1 के, तो -2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -2 ही आपके पास आ जाएगा। अब चेक करेंगे कि सर मिड टर्म ब्रेक हो रही है नहीं हो रही, और कैसे चेक करते हैं, मैंने आपको तरीका सिखाया है कि सर सबसे पहले आप कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है सर, ये हो गया हमारे पास रफ वर्क, कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, उसने कहा सर मेरे पास आ जाएगा 6 2 ज़ा 12। अब गेम खेले इसके साथ, अब कैसे, उसने कहा सर मेरे पास आ जाएगा 2 6 ज़ा 12,
फिर बताइए क्या आएगा। उसने कहा सर मेरे पास रहेगा 2 3 ज़ा 6 और लास्ट में मेरे पास क्या रहेगा 3 1 ज़ा 3। अब जिन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया था उनकी साइन को मल्टीप्लाई कीजिए। प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। माइनस करने के बाद याद रखिएगा मिडिल टर्म का कोफिशिएंट आना चाहिए यानी कि 1। अब चेक कीजिए क्या बना रहा है। उसने कहा जी सर बिल्कुल आ रहा है 2 2 ज़ा 4 3 1 ज़ा 3 और 4 में से मैं 3 माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1। ठीक है सर, अब आगे बताइए मेरे पास क्या आएगा। उसने कहा सर पहला फैक्टर आएगा x + 1। ठीक है भाई, जो कि बहुत मासूम है। यहाँ क्या बनेगा, यहाँ आ गया 6x² और मिडिल वैल्यू में क्या लिखूँगा, मिडिल वैल्यू में लिख दूँगा 4 - 3 क्योंकि 4 में से 3 माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा। उसने कहा सर 1। अब देखें पहला वाला तो बिल्कुल एज इट इज़ आएगा यानी कि x + 1। इससे क्या होता है, इससे बच्चों को ना साइन में प्रॉब्लम नहीं होती। कुछ बच्चे होते हैं इनको साइन में प्रॉब्लम होती है कि प्लस किसके साथ आएगा माइनस किसके साथ आएगा। ऐसा कर लेंगे तो आपकी साइन की जो प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। पहला क्या आ गया 6x² प्लस को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे +4 साथ में क्या आ जाएगा x प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3 को मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3x साथ में मेरे पास क्या आ जाएगा -2। ठीक है सर, अब बताएं क्या होगा। उसने कहा सर पहली वैल्यू तो मेरे पास आ जाएगी बिल्कुल एज इट इज़। अब यहाँ देखें 6 और 4 में कॉमन टेबल क्या है। उसने कहा सर 2 का टेबल दोनों में कॉमन है। x² और x में कॉमन क्या है। उसने कहा सर x, तो 2 का टेबल कितना पड़े कि आपके पास 6 आ जाए। उसने कहा सर 2 3 ज़ा 6। x² में से मैं अगर x बाहर निकाल लूँगा तो कितने का बचेंगे। उसने कहा सर 1। 2 का टेबल कितना पड़ा कि 4 आ जाए। उसने कहा सर 2 2 ज़ा 4। x कहाँ चला गया, x बाहर चला गया। अब उसके बाद देखें -3 और -2 यहाँ पे आपके पास कॉमन देखें, पहले माइनस साइन तो बिल्कुल एज इट इज़ आ जाएगी। 3 और 2 मुझे बताएं कॉमन टेबल। उसने कहा सर 1 का टेबल दोनों में आता है। ठीक है, 1 3 ज़ा क्या हो जाएगा 3, 1 2 ज़ा क्या हो जाएगा 2। अब एक बात याद रखिएगा सर, अगर ब्रैकेट से बाहर माइनस साइन आ जाए तो आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है 1/1। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ये ख्याल रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, ये काम आपको लाजमी करना है। या अगर इन शॉर्ट आप मल्टीप्लाई नहीं कर रहे तो आप क्या करेंगे, अंदर वाले दोनों की साइन चेंज कर देंगे। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस चेंज होकर प्लस हो जाएगा। लेकिन तब जब कॉमन लेते हुए आपके ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाए माइनस साइन। प्लस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस से साइन चेंज नहीं होगी तो जो जैसी होगी बिल्कुल वैसे ही रहेगी। पहला फैक्टर तो मेरे पास बिल्कुल एज इट इज़ आ गया। दोनों में कॉमन क्या है। उसने कहा सर 3x + 2 दोनों में कॉमन है। तो पहले में क्या बचेगा, पहले में 2x बचेगा और दूसरे में क्या बच जाएगा -1 और यही आपके पास प्रॉपर्ली क्या हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद है कि आपको पार्ट नंबर 4 5 एंड 6 बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आपको क्या करनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि याद रखिएगा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इम्पॉर्टेंट और अच्छा सवाल है जो पेपर में लॉन्ग सेक्शन में आ जाता है। तो आपको क्या करनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।